हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र की पुस्तक से ज्योग्राफी का जो सीरीज चला रहे थे, आज उसमें हम लोग परिवहन परिवहन से रिलेटेड हम लोग टॉपिक देखेंगे। ठीक फ्रेंड, अगर आपने इसे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही हम लोग घटना चक्र की पुस्तक से साइंस को, हिस्ट्री को और पॉलिटी को कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम लोग भारत का भूगोल देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखेंगे। ठीक है, तो परिवहन में हम लोग पहला टॉपिक है इसमें सड़क परिवहन। सड़क परिवहन से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो घटना चक्र की पुस्तक पे हैं, उन सभी पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है, तो फिर वो 80% जो है वो सड़क यातायात का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उसकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो फिर ये 2001 में एक के आंकड़ा के अनुसार ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग 2021-22 के अनुसार देश में राष्ट्र मार्ग की कुल लंबाई है वो 14,00,000, ठीक है, 995 है। जो है फिर 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग जो वो NH है ना, नेशनल हाईवे 7 है। ठीक है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मार्ग क्रम 4 मतलब NH4 निम्नलिखित में से होकर जाता है। तो NH4 जो है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु होकर गुजरता है NH4, जिसकी कुल लंबाई 330 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 नहीं गुजरती है, तो हम लोग जस्ट देखें फिर वो कहाँ से गुजरती है। तो फिर वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। तो महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, है ना, इन सभी से होकर तो गुजरती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा नहीं गुजरती है ना फ्रेंड, तो आप लोग स्टार्ट समझ लेंगे कि इन सभी से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग और इससे जुड़ी सड़क NH4। NH4 जो फिर वो चेन्नई हैदराबाद, ये गलत है। NH4 जो वो माया बंदर पोर्ट ब्लेयर, फिर ये सम्मिलित नहीं हो गया। NH6 जो है वो शिलोंग आइजोल हो जाएगा, है ना कि मुंबई कोलकाता। NH15 जो है वो, है ना, अहमदाबाद जोधपुर नहीं होगा, ये तेजपुर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया, है ना, इस क्षेत्र से गुजरती है। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट क्या है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, NH4 के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आप सभी को। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनः आकलन के बाद NH4 जो है अब NH48 हो गया है। ठीक है, में परिवर्तित हो गया है। NH4 पहले कहाँ से गुजरता था? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से गुजरता था। अब इसका नाम बदल के NH48 कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में NH4 का विस्तार जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है, जिसकी कुल लंबाई 370 किलोमीटर है। आप लोग पीछे के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे, उसको भी करेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्र राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? वो महाराष्ट्र की है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई जो है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो फिर वो भारत के, है ना, महाराष्ट्र प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विषय में है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो वो राजमार्गों से है, जिसमें क्या है, चारों महानगर को राजमार्गों से जोड़ना है। चार महानगर कौन है? तो कलकत्ता, दिल्ली, है ना, मुंबई और चेन्नई, है ना, इन सभी को जोड़ना है। तो स्वर्ण चतुर्भुज हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है तो किसको किसको जोड़ती है? तो दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को, इन चारों महानगरों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो भारत के चारों महानगर को जोड़ती है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो है वो राजमार्गों के विकास से संबंधित है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटती है, तो फिर वो झांसी में काटती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत का मैप हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर वो पूरब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, ये जोड़ती है। तो ये कहाँ पे काटती है? फिर वो झांसी में काटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किस केंद्र को जोड़ता है? तो फिर वो जो है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, पूरब पश्चिम का गलियारा। ठीक है, सिलचर हो गया, है ना, अरुणाचल प्रदेश में, और ये पोरबंदर हो गया गुजरात में। ठीक है, तो इसको जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है? तो फिर हम जस्ट डिस्कस किए तो वो झांसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश नहीं होगा, ये उत्तर दक्षिण होगा, वह पूर्व पश्चिम कॉरिडोर हाईवे मिलती है तो वो झांसी में मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर, ये क्या हो गया? उत्तर दक्षिण हो गया। राजमार्गों एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग, ये पूर्व पश्चिम हो गया, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलती है, तो वो
झांसी में मिलती है। देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका देखिए किस तरह अलग अलग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। उत्तर से दक्षिण की ओर में क्रम में चुनना है। इनमें से सबसे उत्तर में हो जाएगा फिर आगरा, ठीक है, बी। उसके बाद उत्तर में कौन है, तो फिर वो ग्वालियर, डी, ठीक है। उसके बाद उत्तर में कौन है, तो फिर वो है नागपुर, ए। उसके बाद कृष्णागिरी, है ना, सी। तो बी डी ए सी, ऑप्शन बी में है उत्तर से दक्षिण का क्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारा पर स्थित है, तो फिर वो कानपुर, जो फिर वो उत्तर दक्षिण गलियारा पर स्थित है, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबंध किया गया है, तो फिर वो मुंबई तथा पुणे। मुंबई पुणे द्रुतमार्ग राजमार्ग, है ना, द्रुतगामी राजमार्ग भारत का पहला 6 पथगामी एक्सप्रेस मार्ग है, मतलब 6 लेन वाला। यह मुंबई के कलाम्बोली से प्रारंभ होकर पुणे के निकट देहू रोड तक जाती है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं गुजरता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से भोपाल जो है वो नहीं गुजरता है, ठीक है। आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, धुले, नासिक, थाने, मुंबई जो है वो राष्ट्रीय मार्ग 3 से गुजरता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लेकिन भोपाल जो है वो नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है, तो प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है उन गांव में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है को जोड़ने के लिए, ठीक है। 100 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को प्रत्येक मौसम के लिए अनुकूल अच्छी सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो 25 सितंबर 2000 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भारतीय राज्यों में उसके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उसकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम से सही अनुक्रम चुने। अवरोही मतलब बढ़ते क्रम, तो फिर इनमें से सबसे ज्यादा हो जाएगा पंजाब में, ठीक है, ऑप्शन 3। उसके बाद हो जाएगा तमिलनाडु में, तो फिर 3 4 इसमें है, 3 4 ऑप्शन डी में है, 3 4। उसके बाद हो जाता है महाराष्ट्र में, उसके बाद हरियाणा में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्र राजमार्ग की संख्या है, तो फिर वो है 8, ठीक है, जो कि दिल्ली होकर कलकत्ता तक राष्ट्रमार्ग की संख्या 8 है। देखिए राष्ट्रमार्ग 1 जो है वो दिल्ली, अंबाला, जलंधर, अमृतसर, इंडो पाक बॉर्डर तक जाता है। राष्ट्रमार्ग 2 जो है वो दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ठीक है, कोलकाता तक जाता है। उसके बाद राजमार्ग 4 जो है वो थाने, पुणे, बेलगांव, हुगली, बेंगलुरु, रानीपेट, चेन्नई को जाता है। और राष्ट्रमार्ग 8 जो है वो दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, मुंबई तक जाता है, ठीक है। तो फिर इनमें से पूछ रहा है दिल्ली होकर कलकत्ता कौन जाता है, तो राष्ट्रमार्ग जो है वो 8, सॉरी राष्ट्रमार्ग 2 जो है वो दिल्ली होकर कोलकाता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो भारत का 40% सड़क परिवहन जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है, तो फिर वो NH3 आगरा ग्वालियर, है ना, देवास मुंबई जो जिसकी लंबाई जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित राष्ट्र मार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है, तो हम कोलकाता हजरी राष्ट्र मार्गों की लंबाई जो है इनमें से क्या, तो इनमें से सबसे अधिक है, लगभग 1949 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इनमें से सुमेलित नहीं है फिर वो हैदराबाद दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय, ये सुमेलित नहीं है। बाकी हल्दिया, इलाहाबाद राजमार्ग, ठीक है, नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50, दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेसवे राजमार्ग है, लेकिन हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय हैदराबाद नहीं है बल्कि सिकंदराबाद में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उसके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो है वो 2537 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नागालैंड में जो है 1548 हो जाता है, मिजोरम में 1423 हो जाता है, और सिक्किम में 463 हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो अवरोही क्रम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब घटते क्रम, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है, तो फिर जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। जवाहर सुरंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पीर पंजाब श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कोहिमा से कोट्टियम की यात्रा करें, कोहिमा जो नागालैंड की राजधानी है, कोट्टियम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा, तो फिर वो 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। कोहिमा से कोट्टियम तक यदि सबसे छोटी सड़क मार्ग का अनुसरण किया जाए तो यह मार्ग नागालैंड, असम, है ना, कोहिमा जो नागालैंड की राजधानी है ना, कैसे गुजरेंगे, तो नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल, ये कोट्टयम जो है वो केरल में स्थित है। तो यहाँ से कोहिमा से यहाँ तक जाने के लिए 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, तो फिर NH3 जो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, तो ये मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरी। NH7 जो है हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। NH12 जो है पश्चिम बंगाल में है और NH8 जो है असम और त्रिपुरा में है। इन चारों नेशनल हाईवे में से कोई भी वो मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदौर से जयपुर कर जोड़ने वाली राजमार्गों का संशोधित नंबर क्या है? तो फिर वो 52। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर जो है 52 है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग की पुरानी संख्या अनुसार NH3 का भाग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो फिर वो केरल में जो है सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। परिवहन मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 31 मार्च 2019 तक की स्थिति तक जो है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सड़क का घनत्व देखे तो इनमें से केरल में जो है वो 6690 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग और गुजरता कहाँ से है? तो NH30 फिर वो जबलपुर से होकर गुजरता है। ठीक है, NH39 जो है वो खजुराहो से होकर गुजरता है। NH46 जो वो भोपाल से होकर गुजरता है और NH44 जो है वो सागर से होकर गुजरता है। ये सीक्वेंस हुआ फ्रेंड, आप एक से दो बार वीडियो देख के जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? सॉरी, महाराष्ट्र है ना। दिए गए राज्यों में महाराष्ट्र है सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पे है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हम लोग सड़क परिवहन पे देख लिए। अब हम लोग रेल परिवहन, रेल परिवहन से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन है जो अब तक आपके यहाँ पूछे गए हैं अब हम उन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है रेल परिवहन से। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था? तो फ्रेंड्स भारत में सबसे पहले रेल मार्ग जो 1853 ईस्वी में तैयार हुआ था। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली रेलवे लाइन किस स्थानों के बीच बनी है? तो भारत की पहली रेलवे लाइन जो है वो है ना मुंबई थाने के बीच 1853 ईस्वी में बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम बार रेल कब चली? तो भारत में प्रथम बार 1853 ईस्वी में रेल चली, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बंबई से थाने के बीच चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो बड़ी लाइन में ये दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये पूछ रहा है, तो वो 5.5 फीट का होता है। ठीक है, देखिए रेल मार्गों को चौड़ाई की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है मीटर गेज जिसमें दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। ठीक है, दूसरा होता है बड़ी लाइन जिसमें दो पटरियों के बीच की दूरी जो है वो 1.676 मीटर होता है। एक होता है छोटी लाइन जिसमें पटरियों के बीच की दूरी जो है 762 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखें फ्रेंड्स तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स गोरखपुर से बंबई की रेल मार्ग का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है? तो फिर वो है इलाहाबाद होकर, है ना। भारत के रेल मार्ग मानचित्र अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रयागराज जो कि इलाहाबाद का नाम बदल के हो गया ना होकर गोरखपुर से मुंबई का मार्ग जो वो न्यूनतम दूरी का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, तो योजना जो है वो बंबई से अहमदाबाद के। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2004 ईस्वी में मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना को अनुमति दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेलवे का जोन और उसका मुख्यालय। हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है वो गोरखपुर है, ये सही सुमेलित है। ठीक है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में स्थित है, तो ये भी सही सुमेलित है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो वो बिलासपुर में है, ये भी सही सुमेलित है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में नहीं है ना, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। ठीक है, जबकि भुवनेश्वर जो है पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? इनमें से सही नहीं है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज, यही फ्रेंड सही नहीं है। ठीक है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो वो गुवाहाटी में है ना कि प्रयागराज में है। बाकी सेंट्रल रेलवे मुंबई हो जाएगा, वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट हो जाएगा, है ना। साउथ ईस्टर्न रेलवे जो वो रीच है ना, गॉर्डन रीच कोलकाता हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, तो फिर दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो कोलकाता जो है दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो फिर वो बिहार में स्थित है। वर्तमान में भारतीय रेलवे का 17 जोन मतलब मुख्यालय में बांटा गया है, जिनमें एकमात्र पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है। ठीक है, हाजीपुर मुख्यालय ने 1 अक्टूबर 2002 से सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, फरवरी 2019 में जो है वो 18वां जोन के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम की गठन की घोषणा की गई है। तो अभी प्रेजेंट में 18 जोन है रेलवे का। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद प्रयागराज में अवस्थित है। उत्तर मध्य रेलवे जोन जो है 1 अप्रैल 2003 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। रेल कोच फैक्ट्री, तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है। व्हील्स एंड एक्सल संयंत्र जो वो बेंगलोर में है।
ठीक है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो वो वाराणसी में है और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो पोरबंदर है ना, पोरमबूर में है, ठीक है, पोरमबूर में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं, तो फ्रेंड डीजल रेल इंजन जो है मडुवाडीह में बनाए जाते हैं। देखिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन जो है वो विद्युत इंजन बनाता है, ठीक है। उसके बाद डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वो वाराणसी में है, डीजल इंजन वाला, ठीक है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जो जमशेदपुर में है वो भाप इंजन, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पोरम्बूर चेन्नई में स्थित है रेल कोच बनाने का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित राज्य समूहों में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, तो फिर वो होता है पंजाब और तमिलनाडु, ठीक है। पंजाब के कपूरथला एवं तमिलनाडु के पेरम्बूर में भारी मात्रा में यात्री रेल डिब्बे का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो बड़ोदरा में स्थित है, ठीक है। देखिए नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज बड़ोदरा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है, तो फिर वो जो है रेलवे स्लीपर के निर्माण में होता है। साल या साबू की लकड़ी बहुत ही कठोर, भारी, मजबूत व भूरे रंग की होती है। इसकी मुख्य विशेषता जो है वजनी होने के कारण इसका प्रयोग अधिकांश रेलवे स्लीपर के निर्माण में होता है, ठीक है। मलाया में इस लकड़ी से जहाज बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, तो फ्रेंड तीसरी रेलवे कोच फैक्ट्री जो वो रायबरेली में स्थापित की जा रही है ना। भारत में तीसरे रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई है। इसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2009 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेल खंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई, तो फिर वो रेवाड़ी रोहतक खंड पर, ठीक है। भारत के प्रथम सीएनजी ट्रेन की शुरुआत रेवाड़ी रोहतक रोहतक खंड पर जनवरी 2015 ईस्वी में की गई थी। सीएनजी ट्रेन का परिचालन भारत में हरित गैस उत्सर्जन को कम करने और डीजल खपत में कटौती करने में सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रेन बनाया गया है, तो फिर वो गुजरात, ठीक है। गुजरात जो है भारत का ऐसा पहला राज्य बना जहां पब्लिक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर रेल ट्रेन बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी कुल लंबाई जो है वो 760 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। यह एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाट को पार करते हुए गुजरता है, बिल्कुल सही है। भारत का दक्षिण में भी ये इस एरिया में है, ठीक है। जो कोंकण रेल निर्माण कंपनी बनी उसे सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से धन इकट्ठा किया, ये भी सही है। तो गलत कौन है, यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल राज्यों का गुजरता है, फ्रेंड्स ये गलत है। बाकी सब सही है। देखिए कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा से गुजरता है, न कि केरल भी, है ना, यही गलत हो गया। यह मार्ग केरल तक नहीं जाता है, किंतु केरल को एक लाभ या अवश्य प्राप्त होता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा से उसकी दूरी अत्यधिक कम हो गई, ठीक है। बाकी शेष विकल्प सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे जोड़ता है, तो फिर कोंकण रेलवे जो है वो रोहा से मंगलोर को जोड़ता है और यह जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में चलता है और यह रेलवे जो है वो कई सुरंगों, है ना, कई ब्रिजों से होकर गुजरता है। काफी सुदूर एरिया में ये बना हुआ है, ये पश्चिमी घाट को पार करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से एक को जो वो सर्वाधिक लाभ होता है, तो फिर वो गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल को सर्वाधिक लाभ होता है, जो कि कोंकण रेलवे जो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, केरल में नहीं है, लेकिन केरल निकट है इसके, कर्नाटक के ना, इस वजह से कोंकण रेलवे से वो केरल राज्य भी लाभान्वित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, तो कोंकण रेल मार्ग जो बेलगाम को नहीं जोड़ता है, कोंकण रेल मार्ग बेलगाम को नहीं जोड़ता है, जबकि मडगांव को, ठीक है, रत्नागिरी को, उडुपी को कोंकण रेल मार्ग जोड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन दो रेल स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है, तो फिर एक हो जाता है गुवाहाटी तथा दार्जिलिंग, ठीक है। देखिए गुवाहाटी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, दार्जिलिंग जो है हिमालय रेलवे के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसे यूनेस्को ने जो फिर वो दार्जिलिंग को 1999 ईस्वी में धरोहर के रूप में मान्यता दी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग को जोड़ने वाली ये दोनों रेलवे स्टेशनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है, तो भारत में फ्रेंड रेल सेवा से वंचित होने वाला राज्य इनमें से कौन है, तो मेघालय, मेघालय जो है वो रेल सेवा से वंचित है, ठीक है। वर्तमान में त्रिपुरा और मिजोरम में रेल सेवाएं पूर्ण रूप से आरंभ हो चुकी है। देखिए 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने मेघालय के मेदिपाथर में असम से गुवाहाटी तक रेलवे मार्ग रेल संचालन का शुभारंभ किया, जब क्या इस प्रकार अब सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो गया है, सिक्किम में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित नंबरों की राजधानी ट्रेन में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है, वो ट्रेन का नाम है, तो फिर 124 31 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, त्रिवेंद्रम
तिरुवनंतपुरम सेंट्रल राजधानी यात्री ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है? यह लगभग जो है 3149 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है, जबकि जबकि डिब्रूगढ़ टाउन जो है वो 2459 किलोमीटर, 2459 किलोमीटर है ना, 2459 किलोमीटर। वही बेंगलोर सिटी राजधानी जो है वो 2365 किलोमीटर, चेन्नई सेंट्रल जो है वो 2175 किलोमीटर दूरी तय करती है। भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन जो है वो गतिमान एक्सप्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार सभी सही जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो फिर देखिए, पीर पंजाल, उसके बाद करबूद, उसके बाद नाथूबरी और बरेदवारी, है ना। रेलवे ने रेल सुरंग की लंबाई के अनुसार सही क्रम देखें तो वो पीर पंजाल सबसे ज्यादा 11.2 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कारबूद रेल सुरंग, उसके बाद नाथूबारी रेल सुरंग, उसके बाद बरदेवारी रेल सुरंग, उसके बाद है टिक रेल सुरंग। ये आप सीक्वेंस ध्यान रखेंगे अवरोही क्रम का रेल सुरंग की लंबाई। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स परिवहन का चैप्टर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सड़क परिवहन देख लिए, रेल परिवहन देख लिए। अब हम लोग नौ और वायु परिवहन पे डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन नौ और वायु परिवहन से रिलेटेड आपके एग्जाम में तक पूछे गए हैं, जो घटनाचक्र की पुस्तक में हम सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? तो फिर वो मालाबार तट जो वो कोची बंदरगाह से संबंधित है। मालाबार तट कौन है? फिर वो पश्चिमी घाट का ये तट मालाबार तट कहलाता है, ये कोरमंडल तट कहलाता है। तो कोची बंदरगाह जो केरल में अवस्थित है, तो वो मालाबार तट के सहारे एक सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह है, जिसे वर्ष भर इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो सबसे बड़ा पोत प्रांगण जो है वो कोची में है। पोत प्रांगण वह स्थल है जहाँ जहाजों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य होता है। यह इस दृष्टि से कोची, है ना, शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है? तो फिर वो कोची में है ना। हम लोग भी जस्ट देखें, जो कि मालाबार तट पे है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह स्थित है? तो फिर कांडला बंदरगाह वह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने से 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ना, गुजरात में अवस्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फिर वो चेन्नई भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, यह सुमेलित नहीं है। कोची जो प्राकृतिक बंदरगाह है, ये सही है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मानवकृत, है ना, मानव निर्मित पत्तन है, तो ये भी सही है। कांडला जो ज्वारीय बंदरगाह है, ये भी सही है। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन नहीं है। भारत का सबसे गहरा पत्तन या बंदरगाह जो विशाखापट्टनम है। ठीक है, चेन्नई जो एक कृत्रिम बंदरगाह है, जो भारत के सबसे पुराने पत्तनों में से, मतलब पुराने बंदरगाहों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो फिर कांडला जो भारत का पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है। ये पूर्वी तट हो गया, फिर ये पश्चिमी तट हो गया। तो कांडला बंदरगाह जो है कच्छ की खाड़ी के मुहाने से 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित गुजरात में है, जो कि पश्चिमी घाट का पार्ट हो गया ना, पश्चिमी घाट में अवस्थित है, और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, बाकी ये सब पूर्वी घाट का बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था? तो फिर वो कोलकाता विशाखापट्टनम बंदरगाहों का भार कम करने के लिए प्रायद्वीप उड़ीसा का बंदरगाह का विकास किया गया। प्रायद्वीप बंदरगाह का विकास कलकत्ता और विशाखापट्टनम बंदरगाह के भार को कम करने के उद्देश्य से उड़ीसा के तट पर किया गया था। यहाँ से मुक्त जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो उड़ीसा के तट पे है, फिर वो प्रायद्वीप बंदरगाह जो है उड़ीसा के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है? तो भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह जो पारादीप बंदरगाह है। भारत का सबसे गहराई वाला बंदरगाह, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह पारादीप है। उल्लेखनीय है कि किसी बंदरगाह की न्यूनतम गहराई द्वारा ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि उस बंदरगाह पर अधिकतम कितनी लंबाई के पोत का संचालन संभव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममूगांव पत्तन स्थित है? तो ममूगांव पत्तन जो वो गोवा में अवस्थित है ना, जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? तो फिर देखिए, कांडला गुजरात में है, ये कथन सही है, बाकी सब गलत है। देखिए, हल्दिया जो है उड़ीसा में, ये पश्चिम बंगाल में है। पारादीप पश्चिम बंगाल नहीं, पारादीप जो है उड़ीसा में है। ममूगांव ये कर्नाटक में नहीं है, गोवा में है। तो फिर वो कांडला गुजरात, ये सही है। ये सब बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है? आयात निर्यात का उच्चतम टन भार संभालता है, तो वो कांडला बंदरगाह कांडला भारत का प्रमुख आयातक बंदरगाह है। वर्ष 2014-15 में कांडला पत्तन ने सर्वाधिक आयात निर्यात का वाहन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो फिर वो चेन्नई बंदरगाह जो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, पहला बंबई है, तथा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। ठीक है, यह एक खुला सागरीय बंदरगाह भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? तो फिर वो है ना, सॉरी, वो कोची बंदरगाह, ठीक है, और विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। और चेन्नई और तूतीकोरिन जो है वो मानव निर्मित बंदरगाह है। विशाखापट्टनम एवं कोची बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है।
ठीक है, जबकि चेन्नई और तूतीकोरिन जो कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, आर्टिफिशियल है ना, बनाया गया उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो फिर वो काकीनाडा। काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। यह एक रेज एवं डीप वाटर पोर्ट है। यह आंध्र प्रदेश का मुख्य बंदरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तन जहां पे एलएनजी टर्मिनल नहीं है, तो फिर वो कांडला, गुजरात का कांडला बंदरगाह में जो एलएनजी टर्मिनल नहीं है। देखिए, भारत में 5 तरल प्राकृतिक गैस है ना एलएनजी टर्मिनल है। ये इस प्रकार है, दाहेज गुजरात में, हजीरा गुजरात में, कोची केरल में, है ना, उसके बाद दालोग महाराष्ट्र में और एन्नोर तमिलनाडु में। अतः स्पष्ट है कि कांडला में जो एलएनजी टर्मिनल नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस स्थान पर तीर्थ 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो फिर वो कोवलम में मिलते हैं। कोवलम पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। कोवलम केरल में स्थित एक तटीय नगर है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नगर की लंबाई कितनी है? तो फिर वो 167 किलोमीटर है। सेतु समुद्रम परियोजना भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जल दमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का एक प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी के बीच 167 किलोमीटर के समुद्री मार्ग को पोतों के परिचालन योग्य बनाना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ता है वह है, तो सेतु समुद्रम परियोजना जो मन्नार की खाड़ी को और पाक की खाड़ी को जोड़ता है, सेतु समुद्रम परियोजना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो फिर वो दाहेज जो है वो अप्रमुख बंदरगाह है। देखिए, वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। देखिए, कोलकाता, प्रायद्वीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोची, न्यू मंगलूर, गांव, मुंबई, जवाहर नेहरू पोर्ट, ठीक है, एन्नोर और कांडला, जिसे दीनदयाल कहते हैं। तो ये 12 जो है प्रमुख पोर्ट हैं। और दाहेल पोर्ट गुजरात के भरूच जिले में स्थित है, जो कि साफ मौसम में कार्य करने वाला एक छोटा सा पोर्ट है या बंदरगाह है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तरफ बंदरगाह और किस राज्य में है? तो कांडला बंदरगाह, जिसे अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहते हैं, ये वो गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद नवाहा सेवा जो महाराष्ट्र में बंदरगाह है। ठीक है, प्रायद्वीप जो है उड़ीसा का बंदरगाह है। ठीक है, और तूतीकोरिन जो वो तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह है। आप 1 से 2 बार देख के मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ समुद्री बंदरगाह और राज्य, देखिए अलेप्पी बंदरगाह जो केरल में है। ठीक है, एन्नोर बंदरगाह जो तमिलनाडु में है, प्रायद्वीप बंदरगाह जो उड़ीसा में है, और काकीनाडा बंदरगाह जो वो आंध्र प्रदेश में है। ये सीक्वेंस ऑफ फ्रेंड आप 1 से 2 बार देख के जोड़ मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा? तो फिर वो आंध्र प्रदेश होगा। कृष्णापट्टनम बंदरगाहों के संवर्धन से आंध्र प्रदेश सर्वाधिक लाभान्वित होगा। यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो फिर बंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंबई में पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय और देश का सबसे बड़ा पत्तन है। इस पत्तन ने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का वृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो बंबई जो है भारत का वृहत प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाले हैं? तो फिर वो महाराष्ट्र में किया जाने वाला है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया। यह बंदरगाह महाराष्ट्र के दहानू के निकट वधा वन में स्थापित किया जाएगा। वन स्थापित किया जा भी चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट में फिर वो 13 वृहद बंदरगाह है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। गंगा नदी के इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 ईस्वी में थी। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा अतिरिक्त जलमार्ग है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो फिर वो प्रयागराज से हल्दिया तक के मार्ग को जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है? तो फ्रेंड इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 पर है। गंगा भागीरथी हुगली, यह प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है तथा भारत का सबसे बड़ा अंतरिम जलमार्ग है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है? तो फिर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ठीक है, सादिया से दुबरी जो वो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो इलाहाबाद से हल्दिया जो है वो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोटापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? तो कोटापुरम और कोल्लम को जोड़ता है केरल तटीय नगर जलमार्ग। केरल में स्थित पश्चिमी तट नगर जलमार्ग कोटापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है। फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था NINI अवस्थित है, तो फिर वो पटना में अवस्थित है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था पटना में अवस्थित है। इसकी स्थापना जो है फरवरी 2004 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है, तो फिर वो चेन्नई के निकट। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन चेन्नई के निकट एन्नोर में बना है। एन्नोर देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, तो फिर कांडला जो है बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाने तथा कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चले जाने के बाद बंदरगाह की जरूरत महसूस की जाने लगी। इसी क्रम में कांडला बंदरगाह का निर्माण 1950 ईस्वी में किया गया। कांडला गुजरात में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह या कस्बा नहीं है, तो फिर वो जामनगर। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बाकी ये सब है ओखा, ठीक है, पोरबंदर और अंजग अंजग है ना, अंजग, बिंदी, भावनगर, दाहेज, जफराबाद, मांडवी, मुंडी, नव नवलाई, सूरत और वेरावल है ना, ये गुजरात के प्रमुख बंदरगाह कस्बे हैं। जबकि जामनगर जो है गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं। ठीक है। इसकी अवस्थिति जो है वो समुद्र तट से दूर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है, तो फिर बेंगलुरु जो है वो पोताश्रय नहीं है। कांडला गुजरात, ठीक है फ्रेंड्स, कोची केरल हो जाएगा, मंगलोर जो है वो कर्नाटक हो जाएगा, है ना, प्रसिद्ध पोताश्रय है। जबकि बेंगलुरु कर्नाटक स्थित एक स्थल आबद्ध नगर है जहाँ कोई भी पोत नहीं है। ठीक है, बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है, तो फिर वो चेन्नई। ठीक है। खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ जलीय पोत तक से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं। भारत में इस क्रम का पत्तन चेन्नई है, जहां तट से दूर समानांतर जहाजी घाटों का निर्माण किया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है, तो वो हल्दिया है ना। बाह पत्तन वह पत्तन है जो गहरे जलीय भाग में स्थित तथा मुख पत्तन का सहायक पत्तन होता है। हल्दिया बंदरगाह बाह पत्तन का एक विशिष्ट उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना। एक तरफ शिपयार्ड और राज। देखिए, गॉर्डन रीच जो है वो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ठीक है। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। मजगांव डॉक्स जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कोची शिपयार्ड जो है वो केरल में अवस्थित है। ये सीक्वेंस फ्रेंड आप एक से दो बार जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉर्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है, तो वो रांची में अवस्थित है। गॉर्डन रीच शिपयार्ड शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र रांची में अवस्थित है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक समिति कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो फिर वो कोची विमानपत्तन। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का वर्तमान विमानपत्तक कोचिन विमानपत्तन है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, तो राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नांकित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है, तो फिर वो कराईकल जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है। देखिए, दमन, जंजीरा और रत्नागिरी का अवस्थिति भारत के पश्चिमी तट पर है, जबकि कराईकल जो है वो पुडुचेरी भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है, तो फिर वो अलंग में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड मतलब शिप रिसाइकिलिंग यार्ड अलंग में अवस्थित है। अलंग जो है गुजरात राज्य के भावनगर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा पत्तन का निर्माण किया गया, तो फिर वो निर्माण किया गया है ना नौहावा शोभा। ठीक है। नौहावा शोभा पत्तन मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, वो महाराष्ट्र में अवस्थित है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है, तो फिर वो राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है, तो फिर वो बेंगलुरु जो है वो पोताश्रय नहीं है। उपयुक्त विकल्पों में से बेंगलुरु एक बंदरगाह और पोताश्रय नहीं है। इसकी स्थिति भारतीय भूभाग के अंदरूनी क्षेत्र में है, ना कि समुद्र तट पे। तो कैसे बंदरगाह बन जाएगा फ्रेंड वहाँ, है ना। बाकी ये सब बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो फिर वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। मुमगावा ये गोवा में स्थित बंदरगाह है, प्रायद्वीप उड़ीसा में स्थित बंदरगाह है, मंगलोर जो कर्नाटक में स्थित बंदरगाह है, और मुंद्रा जो आंध्र प्रदेश में वो गुजरात में स्थित एक बंदरगाह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है, तो फिर मध्य प्रदेश का पन्ना हवाई अड्डा जो है वो क्रियाशील नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखें। बाकी खजुराहो, जबलपुर और ग्वालियर ये है वो क्रियाशील हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, तो फिर दिए गए विकल्प में सभी जो घरेलू हवाई अड्डे की श्रेणी में आता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2022 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा एकीकृत किया है? तो फिर वो कुशीनगर हवाई अड्डा को 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स भारत में वायु परिवहन जो है 1911 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य उड़ान के साथ मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा? तो फिर नहीं, केरल स्थित कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत ही नहीं बल्कि विश्व का भी प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। इसने यह उपलब्धि वर्ष 2015 ईस्वी में प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से पूर्णतः सुसज्जित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो फिर वह है कोची हवाई अड्डा। सौर ऊर्जा से पूर्णतः सुसज्जित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची केरल में अवस्थित है। ठीक फ्रेंड, वीडियो काफी बड़ा हो गया ना, तो आज हम लोग जो है वो परिवहन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, जो घटनाचक्र की पुस्तक में, उन सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। फ्रेंड्स काफी मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, ठीक है। तो फ्रेंड मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।